क्या भारत ने वाकई अपनी पूर्वी सीमा पर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसने सरहद पार की हुकूमत की रातों की नींद उड़ा दी है? क्या वाकई हमारे देश के नक्शे में चुपचाप एक नया और ऐतिहासिक बदलाव हो चुका है? और क्या सिलीगुड़ी का वह संकरा गलियारा, जिसे दुनिया चिकन नेक कहकर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बताती थी, अब भारत का सबसे बड़ा और अभेद्य किला बनने जा रहा है? नमस्कार, आज हम एक ऐसी खबर का पूरा सच आपके सामने खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ सीमा की सुरक्षा से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मसम्मान, उसकी संप्रभुता और एक नए भू राजनीतिक महाशक्ति के रूप में उभरने की पूरी कहानी बयां करती है। इस वक्त देश के पूर्वी छोर से जो खबरें आ रही हैं, वे किसी आम सीमा विवाद की नहीं हैं। यह कहानी है उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने भारत की भूगोल को हमेशा के लिए बदलने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। भारत ने बांग्लादेश सीमा से सटे 8 गांवों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है और इस एक कदम ने ढाका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक गलियारों तक भूचाल ला दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत को इतना आक्रामक और सख्त रुख अपनाना पड़ा? क्या बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक हालात और वहां बैठी भारत विरोधी ताकतों की वजह से भारत के सामने कोई बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया था? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने अपने सबसे नाजुक हिस्से यानी चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान तक के होश उड़ा दिए हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन 8 गांवों के भूगोल और वहां के लोगों के दिलों में झांकना होगा जिन्होंने रातों रात इतिहास का रुख मोड़ दिया। ये 8 गांव हैं काजीपुर, हरिदासपुर, उत्तर आनंदपारा, गोपालपुर, श्यामनगर, सीमांत रामचंद्रपुर, कृष्णनगर पूर्व और दौलतपुर डेरा। ये सभी गांव एक ऐसी संकरी भौगोलिक पट्टी में स्थित हैं जो तकनीकी रूप से सीमा के उस पार दिखाई देते थे, लेकिन प्रशासनिक और व्यावहारिक रूप से इनका जीवन हमेशा भारत से जुड़ा रहा। इन गांवों के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, राशन, शिक्षा और इलाज के लिए पूरी तरह से भारतीय बाजारों पर निर्भर थे। जब भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अभेद्य कंटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया, तो इन ग्रामीणों के सामने अपनी आजीविका का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। उन्हें साफ दिखने लगा कि अगर सीमा पर फेंसिंग की दीवार खड़ी हो गई तो वे हमेशा के लिए अपने वजूद से कट जाएंगे और भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। इसी आर्थिक संकट और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य को देखते हुए इन गांवों के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने सर्वसम्मति से एक कानूनी प्रस्ताव तैयार किया और आधिकारिक तौर पर भारत की संप्रभुता को गले लगाने का मन बना लिया। यह कोई जबरन कब्जा नहीं था, बल्कि यह स्थानीय जनता की अपनी मर्जी और आत्मनिर्णय के अधिकार के तहत लिया गया एक बेहद शांतिपूर्ण फैसला था, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही इस ऐतिहासिक फैसले की भनक सरहद पार की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को लगी, वहां हड़कंप मच गया। बांग्लादेश पुलिस और वहां के सीमा रक्षक बल तुरंत फ्रंट लाइन पर आ गए और उन्होंने भारत की तरफ से बढ़ाई जा रही नई फेंसिंग और सुरक्षा घेरे पर कड़ा ऐतराज जताना शुरू कर दिया। इस समय ग्राउंड जीरो पर स्थिति बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों के सुरक्षा बल एक दूसरे के सामने मुस्तैद खड़े हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बंदूकों के मुहाने खुले हुए हैं। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर फ्लैग मीटिंग का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और इन गांवों के लोगों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये तनातनी सिर्फ इन 8 गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक योजना काम कर रही है जो सीधे तौर पर भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ी हुई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे पूरी दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है, वह इलाका है जिसकी चौड़ाई महज 20 से 22 किलोमीटर है। यही वह बेहद संकरा रास्ता है जो पूरे उत्तर पूर्व भारत यानी हमारे 7 सिस्टर्स राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। सालों से सामरिक विशेषज्ञ यह चेतावनी देते आए हैं कि अगर कभी कोई युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है और किसी दुश्मन ताकत ने इस संकरे गलियारे पर नियंत्रण कर लिया, तो पूरा उत्तर पूर्व भारत देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट सकता है। यही वजह है कि चीन हमेशा से इस चिकन नेक कॉरिडोर पर अपनी गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए रखता है। वह हमेशा तिब्बत और डोकलाम के रास्ते इस गलियारे के करीब पहुंचने की कोशिशें करता रहा है।
लेकिन अब भारत ने इस कमजोर कड़ी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का फैसला कर लिया है। सुरक्षा सूत्रों का दावा है कि भारत अब इस गलियारे की चौड़ाई को बढ़ाने और इसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को इतना मजबूत करने जा रहा है कि भविष्य में कोई भी दुश्मन इस तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी न कर सके। भारत की इस योजना के तहत चिकन नेक से सटे हुए रंगपुर डिवीजन के लोगों में जनमत संग्रह कराने की बातें भी सामने आ रही हैं, जिसने बांग्लादेश की सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस वक्त राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भारी खलबली मची हुई है। वहां की सरकार लगातार आपातकालीन बैठकें कर रही है और सीमा पर भारत की बढ़ती सक्रियता को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रही हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि भारत की आक्रामक और दृढ़ नीति को देखते हुए बांग्लादेशी सुरक्षा बल अपनी 3 चौकियों को खाली करके पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। आखिर भारत ने सीमा पर ऐसा क्या जाल बिछाया है जिसने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए हैं? असल में भारत ने इस बार सीमा सुरक्षा के लिए केवल पारंपरिक तौर तरीकों पर भरोसा नहीं किया है, बल्कि पूरी सरहद को एक अभेद्य डिजिटल और तकनीकी कवच में बदल दिया है। भारत ने सीमा पर अत्याधुनिक और उन्नत AI जनरेटेड 7 विशेष ड्रोन तैनात किए हैं, जो 24 घंटे बिना थके आसमान से सीमा की एक इंच जमीन पर नजर रख रहे हैं। ये ड्रोन इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को भांपते ही न सिर्फ तुरंत अलर्ट भेजते हैं, बल्कि खुद एक्शन लेने में भी सक्षम हैं। इसके साथ ही सीमा पर उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए हैं, जो किसी भी हवाई खतरे को पलक झपकते ही हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण और बेहद संवेदनशील भाग की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जहां हम इस पूरे महामिशन के कानूनी, कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मायने बदल कर रख देगा। भारत की इस अचानक और बेहद आक्रामक रणनीति के पीछे बांग्लादेश में तेजी से बदलते जमीनी हालात भी एक बहुत बड़ी वजह है। हाल के दिनों में बांग्लादेश के भीतर जिस तरह से राजनीतिक उठापटक हुई है और वहां एक ऐसी व्यवस्था का उदय हुआ है जिसे पाकिस्तान और कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन हासिल है, उसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को बेहद सतर्क कर दिया है। सीमा पार से लगातार बढ़ती घुसपैठ, संदिग्ध तत्वों की हलचल और भारत विरोधी गतिविधियों के इनपुट मिलने के बाद भारतीय गृह मंत्रालय ने एक बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए 45 दिनों के कड़े अल्टीमेटम के तहत अब पूर्वी सीमा पर एक अभूतपूर्व अभियान चलाया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की कई अतिरिक्त बटालियनों को तुरंत मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। ये जवान सिर्फ बंदूकें लेकर सीमा पर पहरा नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनके पास अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग कैमरे, मोशन सेंसर और स्मार्ट सर्विलांस प्रणालियां मौजूद हैं, जो घने कोहरे और अंधेरी रातों में भी दुश्मन की हर हरकत को साफ साफ पकड़ सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इस तरह के सीमा पुनर्निर्धारण और गांवों के विलय की इजाजत देता है? इस बात को समझने के लिए हमें दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते का इतिहास देखना होगा। साल 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसके तहत कई छिटमहलों यानी एन्क्लेव्स की अदला बदली की गई थी। लेकिन उस समझौते के बाद भी कई ऐसे जटिल इलाके बच गए थे जहां सीमा रेखा का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो पाया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय का अधिकार कहा जाता है। इसके तहत यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र के नागरिक और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि पूरी तरह से लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि वे अपनी आजीविका, संस्कृति और सुरक्षा के लिए पड़ोसी देश में शामिल होना चाहते हैं, तो 2 संप्रभु राष्ट्र आपसी सहमति से सीमा का पुनर्निर्धारण कर सकते हैं। इन 8 गांवों के मामले में भी यही हुआ। यहाँ की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की है, जो सालों से सीमा पार बेहद असुरक्षित और दमनकारी माहौल में रहने को मजबूर थी। उनके पास न तो कोई सामाजिक सुरक्षा थी और न ही अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की कोई उम्मीद। यही वह बिंदु है जहां भारत का नागरिकता कानून यानी CA एक बेहद मजबूत और मानवीय हथियार बनकर सामने आता है।
देश की संसद द्वारा पारित यह संप्रभु कानून बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि पड़ोसी देशों से धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारत सरकार पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत देश की नागरिकता और सुरक्षा प्रदान करेगी। इसी मानवीय और कानूनी अधिकार को आधार बनाकर सीमा सुरक्षा बल के शीर्ष अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से निरंतर संपर्क साधा और इन 8 गांवों के जनप्रतिनिधियों के कानूनी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उन्हें भारतीय नक्शे और फेंसिंग के दायरे में शामिल करने की मंजूरी दे दी। यह कदम उन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे अभियान से बिल्कुल अलग है, जो बिना किसी दस्तावेज के देश में घुसकर हमारी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं। यह उन मजबूर और पीड़ित लोगों को अधिकार देने की बात है जिन्हें बचाने का वादा खुद भारत ने किया है। इस रणनीतिक और मानवीय फैसले ने पूरी दुनिया को एक बेहद स्पष्ट और कड़ा संदेश दे दिया है। भारत अब केवल सुरक्षात्मक नीति पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि वह पहले से कदम उठाकर अपने हितों की रक्षा करने वाली आक्रामक सुरक्षा नीति पर आगे बढ़ चुका है। चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास सड़क नेटवर्क, नई रेल परियोजनाओं और आपातकालीन सैन्य सप्लाई लाइनों को जिस तेजी से विकसित किया जा रहा है, वह यह दिखाता है कि भारत इस पूरे इलाके को आने वाले समय में देश का सबसे सुरक्षित दुर्ग बनाने जा रहा है। चीन, जो हमेशा से इस इलाके में भारत की कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में रहता था, अब उसकी रणनीतिक चालें पूरी तरह से नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने उत्तर पूर्व राज्यों यानी 7 सिस्टर्स को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले इस जीवन रेखा रूपी गलियारे को किसी भी कीमत पर असुरक्षित नहीं रहने देगा। जमीन पर चल रही ये गतिविधियां, अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती, बंकर लाइनों का निर्माण और 24 घंटे हाई अलर्ट इस बात का गवाह है कि पूर्वी सीमा पर अब इतिहास एक नया मोड़ ले चुका है। बांग्लादेश की बौखलाहट और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकारों की चौकसी यह साबित करती है कि भारत की कूटनीति और सैन्य शक्ति ने सीमा सुरक्षा के सारे पुराने समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। आज का नया भारत न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने झुकने वाला है और न ही अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ रत्ती भर भी समझौता करने वाला है। सीमा पर तैनात बीएसएफ के जांबाज जवानों की मुस्तैदी और भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो दर्शकों, पूर्वी सीमा पर हो रहे इस ऐतिहासिक महाविस्तार, चिकन नेक की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के इस अभियान और प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को गले लगाने के भारत सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए उठाया गया यह कदम पूरी तरह से सही और समय की मांग है? अपनी बहुमूल्य राय हमारे साथ जरूर साझा करें।